चलिए आज का हमारा टॉपिक है माउस। पिछले क्लास में कीबोर्ड पढ़े थे। कीबोर्ड जो है प्राथमिक आपकी जो है इनपुट डिवाइस है। तो आज देखिए कि आपके स्क्रीन पर बहुत सारे माउस दिख रहे हैं। अभी जो है बहुत तरह के माउस आता है, बहुत तरह के, देखने नहीं विजिबल में हम बता रहे हैं, लेकिन माउस की जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो सेम है, लेकिन उसमें अब इतने बटन्स होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से उनका प्रयोग होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे नॉर्मल माउस जो हमको सामने दिखाई देती है, इस तरह के माउस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हेडिंग हम बनाते हैं। हेडिंग लिखिए डिटेल्स ऑफ माउस। अब ये माउस क्या है आपके लिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। A mouse is also an input device used to point, select, click, drag and control the objects on the computer screen। ठीक है, साथ साथ इसको आपको भी इसी तरह से जब हम MS ऑफिस में आएंगे तो आपको सेम इसका नोट्स बनाने के लिए मिलेगा कि आप इस तरह का नोट्स आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए हम आपको यहाँ पर टाइपिंग भी करना है ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ टाइपिंग स्पीड बढ़ गई तो आपको खुश नहीं होना है कि स्पीड के साथ साथ आपको फॉर्मेट करने की कला भी आई, कैसे हम रेड कर दिए, कैसे अंडरलाइन किए, तो आप इसको लाइव यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, कैसे इनके पंक्ति को बराबर किए। तो जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल हम पढ़ते जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सोचे थे कि आपको ऐसे ही दे दें, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए हम यहाँ पर बीच बीच में हिंदी भी आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो कि क्या जो भी इंग्लिश लिखे ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आपको हिंदी टाइपिंग भी शुरू करेंगे तो इसके नीचे हिंदी कैसे आई, आप लोग कुर्तीदेव या और टूल्स का इस्तेमाल करके हिंदी इस तरह से लिख सकते हैं। The mouse is also an input device used to point, select, click, drag and control the objects on the computer screen। क्या अर्थ हुआ? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी, आप देखिए, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने, क्लिक करने, खिसकाने और उस पर कुछ ऑब्जेक्ट जो होगा उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर यूसेज वैसे लिखा हुआ है, अगर इसको अलग करते हैं, लिखिए हेडिंग यूसेज ऑफ माउस। वैसे ऊपर में बहुत चीज दिया गया है, तो सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट बनाते हैं, माउस का प्रयोग आप क्यों करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, mouse is used to point out the object on the computer screen। अगर हम यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, तो माउस के द्वारा ही इसको हम पॉइंट आउट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर यहाँ पर जैसे लाते हैं तो आपको समझ में आता है कि सर यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर माउस लाए तो इसको सेलेक्ट कीजिए, या यहाँ पर हम ये इसको हिलाते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपको
फोकस होने लगता है, ठीक है ना। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा है इट इज यूज टू सेलेक्टिंग द फाइल्स, फोल्डर्स एंड आइकॉन्स। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, फोल्डर्स को चुनने के लिए, आइकॉन्स दिखाने के लिए, या आइकॉन्स का इस्तेमाल करने के लिए हम माउस का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है? आगे देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द प्रोग्राम्स। फाइल को प्रोग्राम को खोलना, प्रोग्राम को बंद करना, क्लोजिंग द प्रोग्राम्स और एनी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस, ठीक है ना। किसी प्रोग्राम को हम खोलेंगे, बंद करेंगे। हाँ, ध्यान रखना है कि ये जो क्लास है ये सीनियर्स के लिए अनिवार्य है, कि जो ठीक ढंग से फंडामेंटल में पढ़ाई नहीं किए हैं, ये हम एडवांस लेवल तक इसको हम आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करें तो आपका प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं करे। इस तरह से हम आपको अब की बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल समझिए कि सब दिन आपको पढ़ना है। फंडामेंटल इतना विशाल है कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाइएगा, लेकिन इसी बीच हम आपको प्रैक्टिकल का भी फंडामेंटल आपका चालू करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, कि आप कैसे उसको आगे अग्रसर होंगे आगे के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो जो मेन चीज है यहां से हम आपको बता रहे हैं। आगे है माउस। द माउस is used to dragging and dropping the objects, ठीक है ना। कि माउस का प्रयोग ड्रैग करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ड्रॉप करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, कोई डाउनलोड है, डाउनलोड के फाइल को हम तत्क्षण हम अपने स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, तो वो आप वहां पर उसको ड्रॉप कर सकते हैं। आगे है it is used to draw it is used to draw any item on the screen and it is also used to used for designing। किसी चीज को हमको डिजाइनिंग करना है, स्पेशली इन पेंट एंड फोटोशॉप, ठीक है। हम यहाँ पर माउस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? द माउस इज ऑल्सो यूज टू प्ले द गेम्स। गेम्स खेलने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इतने कार्य हम माउस से करते हैं, तो मोटा मोटी जो कार्य करते हैं ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि माउस के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। टाइप्स ऑफ माउसेस, चलिए ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माउसेस such as
मैकेनिकल माउस, this type of mouse contains a rubber ball inside it. Now it is out of fashion. आउट ऑफ फैशन का अर्थ होता है, ये फ्रेज है क्या पुराना हो गया, इसको ज्यादा यूज नहीं करता, ओल्ड मॉडल हो गया ये आप लोग प्राय नहीं देखे होंगे, ओल्ड माउस। ठीक है ना। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, the mouses which have which are, नहीं यहां पर दे दीजिए, which have no ball provided that no ball, यहां पर बॉल नहीं होता है, it is based on लाइट सेंसर, लाइट सेंसर होता है, ठीक है ना, जो लाइट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एल लिखा गया है, गलत है, और रबर बॉल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लेजर, लेजर माउस, दिस टाइप ऑफ माउस इज मोर एक्यूरेट, इसमें भी लाइट ही रहता है, लेकिन ऑप्टिकल पहले जो आता था उसमें भी थोड़ा सा भारीपन रहता था, लेकिन लेजर आने के बाद जो है वो और आसान हो गया है, मोर एक्यूरेट देन ऑप्टिकल माउस। आगे है वायरलेस माउस, ये तो दिस टाइप ऑफ माउस is based on without wires, without wire, ठीक है। आगे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ माउस। अब माउस के टाइप्स देख लिए कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ माउस, और टाइप्स ऑफ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ माउस, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, पार्ट्स ऑफ माउस। अब इसको देखेंगे, अब माउस में कितने कितने पार्ट्स होता है, इसको हमको यहां पर अब देखना है, ठीक है। तो पहला इसमें होता है लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन पता है, दिस बटन is used to select the object, select the icons or objects
और आइटम कोई भी चीज, ओपन द फाइल्स, open the files using single or double click. सिंगल क्लिक क्या है? to push the left button only one time, only once कर दे, एक बार, यानी only one time is called the single click. ठीक है। डबल क्लिक क्या है? डबल क्लिक, it is used without moving the touch from the left click. यानी दो बार दबाएंगे, it is used with moving the used without moving the touch from the left click 2 times, यानी दो बार, लेकिन टच नहीं हटना चाहिए। टच हट जाएगा तो फिर दो बार सिंगल क्लिक हो गया। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें राइट बटन भी होता है, राइट बटन, it is used to refresh the windows, window arranging, seeing the arranging list of icon settings, seeing the properties of folder or for various purposes, और बहुत से कार्य इस पे होते हैं। धीरे धीरे आपको इसको सीखना होगा, ठीक है ना। स्क्रॉल बटन, इसको व्हील भी बोला जाता है, स्क्रॉल व्हील, ठीक है। इट इज used to scroll the page up and down or for other purposes. ठीक है ना, इतने कार्य हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है, ये वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ माउस, लगभग ऊपर से हम एडवांटेजेस देख चुके हैं।
लेकिन अगर फिर भी अगर स्पेशल हमको इस पर बोलना पड़ जाए थोड़ी बहुत समझाने के लिए, तो हम ये पॉइंट दे सकते हैं। द माउस is of several advantages. पहला easy to use, फास्ट नेविगेशन। नेविगेशन मतलब इधर से उधर कर्सर को हम तेजी से कर लेते हैं, फास्ट नेविगेशन। हेल्पफुल इन ग्राफिक्स एंड गेम्स, और mouse is used for various other purposes। ठीक है, आज हम लोग माउस के बारे में संपूर्ण पढ़े। अब थोड़ा सा इसमें फिगर देखेंगे कौन कौन माउस की हम चर्चा किए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम आपको दिखाते हैं माउस के पिक्चर को। चलिए एक बार हम इसको रिकैप करते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? डिटेल्स ऑफ माउस। माउस का विवरण हमने देखा कि माउस क्या है, माउस किस प्रकार से माउस का यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, माउस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और कितने प्रकार के माउस होते हैं ये भी यहाँ पर हम दर्शाए हुए हैं। ठीक है, विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना है। माउस के कितने प्रकार हैं ये भी यहाँ पर हमने वर्णन किया है। ठीक है, क्लिक, कौन कौन सा क्लिक होता है ये भी यहाँ पर वर्णन है, और इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नाम दे दिए, कभी कभी परीक्षा जब देने जाता है तो चित्र दे देगा और उसके बारे में 4 ऑप्शन दे देगा। तो यदि आपने चित्र नहीं देखा, ये देखिए, मैकेनिकल माउस, वायरलेस माउस, लेजर माउस। अब यहाँ पर जो है एर्गोनोमिक माउस, देखिए कुछ नया भी है जो हम चर्चा नहीं किए हैं, तो आप अपना देख लेंगे, क्योंकि कंपनी जो है आपको खींचने के लिए तरह तरह के माउसेस बना रही है, लेकिन हमको पढ़ना वही है जो ऊपर में लिखा है। ये सब जानकारी पर्पज से कभी दे दिया कि ये कौन सा माउस। ठीक है ना। टच पैड भी अब अलग अलग से मिलता है, जैसे लैपटॉप में आप चाहते हैं डेस्कटॉप पर भी टच हो, तो उस तरह का आप टच पैड खरीद करके उसमें कनेक्ट कर दीजिए, उंगली वाला काम करने लगेगा इस पर। ठीक है, तो देख रही है कितने प्रकार के माउसेस हैं। कुछ और नए माउसेस आए हैं जिसका नाम अलग अलग है। यहाँ पर हमने आपको उसका फोटो यहाँ पर रखा है, आप इसको बढ़िया से एक बार देखेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर आपका यहाँ पर अब प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं अब माउस इज क्या हम यहाँ पर देंगे, आंसर क्या होगा। आप लोग इसको जो है थोड़ा सा कॉपी खोलिए, इसको पहले बनाइए तब हम आपको आंसर करेंगे। चलिए मिलाइए यहां से लाइन। अ माउस इज अ एन, क्या देंगे आंसर, सी इनपुट डिवाइस। चलिए सही है, इसका कलर यहां पर हम बदल देते हैं, ग्रीन कर देते हैं या ब्लू। ठीक है, चलिए माउस इज मैनली यूज टू, क्या करने के लिए, सी पॉइंट एंड सेलेक्ट, दिया है सब। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन नॉट बी डन बाय माउस, इसमें माउस का यूज नहीं होता है, किसमें यूज नहीं करेंगे,
क्या आंसर आएगा? क्लिक करने के लिए करते हैं, ड्रैग के लिए करते हैं, सेलेक्ट के लिए करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं? टाइप लेटर्स। अगर ये दिया है तब सही है। आप लोग ईमानदारी बरतिएगा, गलती किया है काटना है, ठीक है। माउस इज यूज टू सेलेक्ट, और जो रिवार्ड में जाएंगे उनके उस नंबर पर कट नहीं होना चाहिए दोबारा। आप थोड़ा सा भी उसको पॉइंट कर दिए तो आप बाहर हो जाइएगा रिवार्ड से, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? क्या नंबर है? डी, फाइल्स फोल्डर आइकॉन सबके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोग्राम्स इज डन बाय, किसके द्वारा करते हैं? माउस के द्वारा। चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स क्या होता है? क्लिकिंग वंस, टाइपिंग टेक्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्लोजिंग विंडोज। सी नंबर, मूविंग एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे स्थान, ठीक है। माउस इज यूज्ड इन ड्राइंग एंड डिजाइनिंग मैनली इन, किसमें? बी नंबर, पेंट एंड फोटोशॉप, उसमें इसका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं। चलिए माउस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, किस लिए? प्लेइंग गेम्स। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है कि कहीं फंसने का बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विच माउस कंटेन्स अ रबर बॉल इनसाइड, कौन माउस में रबर बॉल लगा रहता है? जो पहला पढ़ाए थे, याद कीजिए, फर्स्ट। ऑप्टिकल लेजर, वायरलेस लेजर, लेजर पर है जिसमें बीम रहता है। और यहाँ क्या है, बॉल किस में रहता है? क्या आंसर दिए? बोलिए। मैकेनिकल माउस, ठीक है। मैकेनिकल माउस इज ऑल्सो कॉल्ड, कौन? ओल्ड माउस, मतलब अब इसका प्रयोग अभी नहीं करते हैं। ऑप्टिकल माउस वर्क्स ऑन, किस पर रहता है? बोलिए। लाइट सेंसर, ठीक है। विच माउस इज मोर एक्यूरेट देन ऑप्टिकल माउस, बताइए तेजी से। मैकेनिकल, ऑप्टिकल माउस से कौन ऊपर बढ़िया होता है? कौन होगा? बोलिए तेजी से। लेजर माउस। वायरलेस माउस वर्क्स, क्या आंसर देंगे? बी नंबर, विदाउट वायर, उसमें तार नहीं होती है, जैसे ये वाली देखिए इसमें तार नहीं है, ठीक है। चलिए विच पार्ट ऑफ माउस इज यूज टू सेलेक्ट आइटम्स, किसका प्रयोग करते हैं सेलेक्ट करने के लिए? कौन बटन का? लेफ्ट बटन, ठीक है। सिंगल क्लिक मीन्स, बताइए, आंसर बोलिए। सिंगल क्लिक, प्रेसिंग लेफ्ट बटन वंस, मतलब एक बार लेफ्ट बटन को दबाने की क्रिया सिंगल क्लिक कहलाती है। डबल क्लिक मीन्स क्या है? बोलिए। प्रेसिंग लेफ्ट बटन 2 टाइम्स क्विकली, ठीक है। चलिए राइट बटन, यानी राइट बटन ऑफ माउस इज यूज टू, राइट बटन ऑफ माउस इज यूज टू, क्या होगा? बोलिए इसमें, आंसर बोलिए तेजी से।
Right button of mouse is used to type text, show shortcut menu, shut down computer, save file. कौन होगा? B number, show shortcut menu. Which button shows properties of folder? कौन आएगा? Right button, B number. Scroll wheel is used to. बोलिए इसका किस लिए प्रयोग करते हैं? B number. Scroll page up and down. चलिए, which action is not related to mouse? इसमें कौन सा माउस के एक्शन में रिलेटेड नहीं है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. माउस हेल्प्स इन, किसमें कार्य करता है? फास्ट नेविगेशन. माउस इज वेरी हेल्पफुल इन, किसमें? ग्राफिक्स एंड गेम्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माउस? बोलिए कौन आंसर आएगा इसमें? Easy to use. Mouse controls object on monitor screen. Which device makes computer work more? क्या कौन सा आंसर आएगा? माउस. तो यहां तक अब देख लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया. ठीक है, 25 में 25 आया तो आपका कंसंट्रेशन सही था. अगर कम आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को ओपन करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और इसका नोट्स भी आप बनाइए. चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे. आपका दिन शुभ हो. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माउस के क्लास में अपना धैर्य यहाँ पर दिया. चलिए धन्यवाद.